ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 3 दिव्य ज्ञान। अपने दोनों हाथ जोड़कर चंदोरकर ने श्री साई की प्रणतिपूर्वक त्रिविध वंदना की और कहा, हे नाथ, मैंने पहले कभी आपसे एक प्रश्न पूछा था, आपने उसका उत्तर उस समय नहीं दिया था। हे सद्गुरु, क्या आप हमसे नाराज हैं? क्या हमसे कोई अविनय हो गया? आप हम पर कृपा करें और हमें बताएं कि ईश्वर कौन है, वह कैसा है और कहाँ रहता है। श्री साई ने कहा, है नाना, मेरे मन में किसी के प्रति कोई नाराजगी या राग द्वेष नहीं। तुम सब तो मेरे बच्चे हो, क्या मैं तुम्हें कभी नाराज हो सकता हूँ? हे नाना, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह अत्यंत गूढ़ है। जिज्ञासा का समाधान जनाने के लिए अपने चित्त को सर्वप्रथम स्थिर करो। 4 साधनों के बारे में एक एक करके क्रमवार तुम्हें बताऊंगा। नित्य और अनित्य, शाश्वत और अशाश्वत को ठीक तरह से समझना जाने। ईश्वर नित्य है और जगत अनित्य है, इसकी व्याख्या जानना ही विवेक है। ईश्वर सत्य और शाश्वत है, जगत मिथ्या और अशाश्वत है। मन में इस भावना को आत्मसात करना ही विवेक है। ये विषय अत्यंत गूढ़ है, जिसके सघन ज्ञान एवं लंबे अनुभव के बाद समझा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने नित्य और अनित्य को ठीक से जान लिया। उनका ऐसा दावा करना गलत है। वे ऐसा कहकर झूठा दम करते हैं। ईश्वर नित्य है और जगत मिथ्या है। केवल ये कह देना पर्याप्त नहीं, केवल इसे स्वीकार करना पर्याप्त नहीं, बल्कि इसे आत्मा के धरातल पर अनुभव करना आवश्यक है। तभी हमें नित्य और अनित्य का विवेक हो सकता है। कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, बार बार पंढरपुर के चक्कर लगाता है, परंतु इससे वह विवेकी नहीं बन जाता। कारण की यात्रा की फेरी लगा लेने से ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ रहता है, इससे उसकी जानकारी नहीं हो सकती। व्यक्ति ने तीर्थ यात्रा तो की, परंतु उसके हृदय में नित्य या ईश्वर के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। उसने तो यात्रा केवल इस ख्याल से की है कि उसे समाज में मान सम्मान मिलेगा। उसने यात्रा की फेरी तो कई बार लगाई, परंतु नित्य को जानने हेतु उसने सही मायने में प्रयास ही नहीं किया। कोई व्यक्ति अनेक शास्त्रों एवं ग्रंथों का पठन पाठन कई बार कर लेता है, उसे जीवन में नहीं उतारता, अपने अंतर को शुद्ध नहीं करता, नित्य अनित्य का जनता को उपदेश देता है, तो उसे ज्ञान रूपी सरोवर का मेंढक मानना चाहिए, जो अज्ञान को झूठा द्वंद करके जत तत उछलता कूदता है। वह समझता है कि मैं ज्ञान की सुबास मकरंदा फैला रहा हूँ। तुम्हारी सच्चाई ये है कि वह कीचड़ के सरोवर में फुदक फुदक कर अपने पैरों से स्वतः कीचड़ उछालता फिरता है। जो दूसरों की निंदा अपनी बढ़ाई करता है, वह कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, वह कभी भी विवेकी नहीं बन सकता। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो वह सर्वथा ही अयोग्य है। हे नाना, जिस व्यक्ति को इहलोक की भौतिक वस्तुओं की लालसा ही ना हो, ना उसे परलोक या स्वर्ग की ही अभिलाषा हो, वही वैरागी है। केवल उसे ही वैराग्य की प्रतिमूर्ति समझना चाहिए। हे चंदोरकर, अब तुम ये जानो कि शम, दम, तिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान ये ज्ञानी मनुष्यों के 6 गुण हैं। इन्हें शमादिष्टकम के नाम से जाना जाता है। विषय वासनाओं, अंत इच्छाओं का ज्वार उठाने पर मन का निग्रह करना, मनोनियंत्रण करना ही शम है। अब सावधान चित्त से दम की व्याख्या सुनो। विषय वासनाओं, अंत इच्छाओं के उठने पर जब काम भोग के लिए मन भटकता रहे, तो उसमें मन को नियंत्रित करना दम है। हर व्यक्ति अपने प्राप्त के अनुसार दुख पाता है। दुख के समय आवेश, आक्रोश एवं क्रोध में न आकर उसे सहज भाव से सहन करना तितिक्षा है। पत्नी, पुत्र, धन दौलत, रिश्ते नाते आदि के मोह जाल, माया जाल में न फंसना, इन्हें मिथ्या समझना उपरति है। ईश्वर के प्रति मन में दृढ़ विश्वास पैदा होना श्रद्धा है। अब समाधान के विषय में सुनो। जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहे, जिसका मन अस्थिर होकर न अकुलाए, जिसका चित्त हर स्थिति में प्राप्त के समय अडोल एवं दृढ़ रहे, उसे समाधान की स्थिति मानो। जिसके मन में मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो, इसके अलावा द्वेष सभी इच्छाएं जिसके लिए महत्वहीन हो, जो आत्मज्ञान के मार्ग पर सतत अग्रसर हो, जो मोक्ष की खोज में संलग्न हो, उसे मुमुक्षु मानो। जो मुमुक्षु बनना चाहता है, उसमें ये योग्यताएं आवश्यक है। हे चंदोरकर, वैकुंठ स्वर्ग मोक्ष परम धाम नहीं है। वैकुंठ से अधिक महत्वपूर्ण है मोक्ष। वैकुंठ पहुंचने से अधिक कठिन है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष यदि कैलाश पर्वत है, तो वैकुंठ कैलाश पर्वत की सिर्फ एक गली है। इस जगत की जो आदि शक्ति है, वह नित्य है, अविनाशी है। उस परम सत्य के साथ आत्मा का एकाएक होना ही आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य है। आत्मा का परमात्मा के धाम तक पहुंचना ही मोक्ष प्राप्ति है।
पुरुषार्थी आत्मा का ये लक्ष्य होना चाहिए कि अपने दृढ़ संकल्प से, सकारात्मक प्रयास से मोक्ष पद तक पहुंचे। इसके अलावा आत्मा के अन्य संकल्प व्यर्थ है। श्री साईं के ऐसे समर्थ वचन सुनकर चंदोरकर ने दोनों हाथ जोड़कर श्री साईं से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे सदगुरु, हे कृपा निधि, ये शुद्ध चेतना जानी आदि शक्ति क्या है? श्री साईं ने कहा, हे चंदोरकर, जो जगत का आधार है, जो चर अचर सब में व्याप्त है, जिसने अखिल ब्रह्मांड को ढका रखा है और अंत तो तब जिसमें ये जगत लय हो जाता है, वह जो संपूर्ण सृष्टि का आदि मूल है, वही परम उजल विशुद्ध चेतन ईश्वर है, वही सत्य है। ये संसार जो तुम्हें खुली आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, सत्य नहीं, मिथ्या है। इसे महज एक भ्रम समझो। हे चंदोरकर, वह चैतन्य परमेश्वर ऐसा है, उसका ये स्वरूप है। शायद इस भास्वर शक्ति के अस्तित्व पर तुम्हें सहज विश्वास ना हो, तुम्हें आश्चर्य हो, परंतु इस विराट शक्ति का अनुभव हम सभी हर क्षण किसी न किसी रूप में करते हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह ना हो। चैतन्य व्यापक है, स्वतंत्र व्याप्त है, वहाँ कहाँ नहीं। एक वही ऐसा है जिसे कोई खोज ना पाया, उसे खोजना अत्यंत कठिन है। हे पुत्र चंदोरकर, उसका कोई नाम, रंग, रूप, आकार नहीं, फिर भी वह कुछ तो है, अतः उसका नाम चैतन्य रख दिया गया। इस प्रकार से हवा का रंग रूप नहीं, जब वह बहती है तो हमें उसका अनुभव होता है, वैसे ही चैतन्य है। इसे कभी भूलो मत, इसकी कभी उपेक्षा मत करो। वह जो चैतन्य है वही ब्रह्म परमेश्वर है, वही उपासना करने योग्य है। इस संसार में जो व्यक्ति उसकी उपासना करता है उसे ब्रह्मविद्व कहते हैं। वह तो चैतन्य है, वह इतना विस्तृत असीम है कि उसके भीतर करोड़ों वृक्ष, करोड़ों मनुष्य, करोड़ों जीव, करोड़ों जंतु, जाने सारा संसार ही समाया हुआ है। इस संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी तुम्हें ज्ञात कर रहे हो, जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो, उन सब का मूल कारण, आदि स्रोत वह है। हे नाना, उस चैतन्य की मैं तुम्हारे सामने कितनी व्याख्या करूं, वह वर्णनातीत है, अनिर्वाचनीय है। वह चैतन्य सर्वव्यापक है, वह चैतन्य कैलाश रहित, पूर्ण, निर्दोष एवं विशुद्ध है। वही सत्य रूप, ज्ञान रूप एवं आनंद रूप सच्चिदानंद है। हम सभी जो प्राणी हैं, हम सभी उसे बिन पृथक एवं जुदा नहीं है। उसी का सूक्ष्म अंश हम सभी में भी है। वही परम और व्यापक चैतन्य ब्रह्म ईश्वर के नाम से जाना जाता है। नाना ने दोनों हाथ जोड़कर श्री साईं से कहा, हे सदगुरु श्री साईनाथ, आप बता रहे हैं कि ब्रह्म ईश्वर सर्वव्यापक है, दोष मुक्त है, जब पूर्णता विशुद्ध है, आनंद स्वरूप है, वह सभी में स्थित विद्यमान है। ये सब मैं भली भांति समझ नहीं पा रहा हूँ। चंद्रोदकर ने कहा, हे सदगुरु, आप बताते हैं कि चैतन्य का अंश ही प्राणियों में, चैतन्य का गुण भी प्राणियों में है। चैतन्य तो दोष मुक्त एवं निर्मल है, परंतु इस संसार के अधिकांश प्राणी दोष, रोग, शोक, क्लेश व विकार से भरे हुए हैं। फिर चैतन्य का गुण उनमें कहाँ है? जो जन्म से अंधा हो वह लावण्य को भला कैसे देख सकता है? संसारी प्राणी संसार की मिथ्या वस्तुओं को देखते देखते अंधे हो गए हैं, उन्हें चैतन्य ईश्वर का सत्य भला कैसे दिखाई दे सकता है? आप आत्मा को चैतन्य परमेश्वर का अंश कहते हैं, उनके एक तत्व की बात करते हैं, परंतु मुझे तो संसारी प्राणियों में चैतन्य के गुण बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा लगता है कि संसारी प्राणी में चैतन्य के गुण ही नष्ट हो गए हैं। चैतन्य का अंश ही आत्मा है, जो सारी आत्माएं एक जैसी होनी चाहिए, परंतु जहाँ तो हर आत्मा मुझे भिन्न भिन्न जान पड़ती है, सबके अलग अलग गुण मुझे जहाँ ज्ञात हो रहे हैं। इस संसार में हर आत्मा का अलग अलग तरह का सुख दुख है। ये सुख दुख कमो बेश सबकी निजी है, जो किसी दूसरे के साथ मेल नहीं खाता। एक ही चैतन्य का अंश यदि सभी आत्माएं हैं तो सभी आत्माओं का सुख दुख एक समान होना चाहिए, एक दूसरे से मेल खाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। हे सदगुरु श्री साईं, ऐसा क्यों? इस संसार में हर आत्मा का शरीर भिन्न भिन्न है, हर प्राणी के निजी गुण भिन्न भिन्न है। यदि हर आत्मा एक ही चैतन्य का अंश है तो ये विभिन्नता क्यों? ये निर्ला और अनोखा खेल क्यों? नाना की बात सुनकर श्री साईं ने कहा, हे नाना, मैं तुम्हारी शंकाओं को अभी खारिज किए देता हूँ। अपने चित्त को स्वस्थ करो और मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। पानी में यदि लव, श्वेत, काला, मिश्र, नीला, पीला, मेहरून, हरा, बैंगनी आदि अलग अलग रंग मिलाएं, उन्हें अलग अलग पात्रों में रखें तो हर पात्र में अलग अलग रंग दिखेगा, परंतु सभी में जो जल तत्व है वह तो एक ही रहेगा।
त्रम रंग के मिलने से पानी त्रम रंग का दिखता है, पीले रंग के मिलने से पानी पीले रंग का दिखाई देने लगता है। भिन्न भिन्न रंगों में पानी के मिश्रण से यदि रंग का पृथक्करण कर दें तो पानी का भिन्न भिन्न रंग नष्ट हो जाता है, पानी अपने मौलिक रूप में रह जाता है। ऐसा ही आत्मा के साथ हृदय के मिलने पर होता है। हृदय सुख दुख का ग्राहक है, अतः आत्मा के साथ हृदय के मिलने पर हम तरह तरह के सुख दुख का अनुभव करते हैं। हे नाना, हर व्यक्ति इस प्रकार से अपने अपने अलग अलग सुख दुख अनुभूत करता है। आत्मा सब में एक समान है। आत्मा आत्मा में परस्पर कोई भिन्नता नहीं, वह सत्य नित्य एवं विशुद्ध रूप में सब में है। परंतु हृदय आहत प्रतिहात होने वाला तत्व है, जो सुख दुख से सुखी एवं दुखी होता है, वह वैसा ही अनुभव करता है। आत्मा शरीर को धारण करती है, आत्मा का धर्म है शरीर को धारण करना, अतः संसारी जीव जिन सुख दुख को प्राप्त करते हैं उसका अनुभव वह हृदय के धरातल पर करते हैं। आत्मा तो विशुद्ध है, वह तो विशुद्ध चैतन्य का अंश है, अतः तुम आत्मा को विशुद्ध रूप में ही देखो, इसे पूर्णतः विशुद्ध ही समझो। हे नाना, अब मैं तुम्हें सत्य वास्तविकता समझाना चाहता हूँ, ताकि तुम असत्य मिथ्या को पहचान सको और मिथ्या से उपजी तमाम विश्वासनाओं, इच्छाओं एवं मनोविकारों को पूर्ण तौर समाप्त कर सको। चैतन्य की त्रिगुणात्मा शक्ति है, परमार्थिक, व्यवहारिक एवं प्रतिभासिक। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक शरीर की तीन अवस्थाएं, वृद्धावस्था, तरुण अवस्था और बाल अवस्था। ये शरीर तीनों अवस्थाओं का भोग करता है। हे पुत्र नारायण, इसे ठीक तरह से समझो। जिस आत्मा में सही अर्थ में चैतन्य का परमार्थिक गुण हो, तो ऐसी योग्यता वाली आत्मा की गणना साधु या संत के रूप में होती है, जो सही अर्थों में शास्त्रों का आवर्तन करती है, शास्त्र पढ़ती या शास्त्र का वाचन सुनती है। जिस आत्मा को तज्य और अतज्य, त्यागने के योग्य, ग्रहण करने योग्य का ज्ञान है, तो ऐसी योग्यता वाली आत्मा की गणना व्यवहारिक आत्मा के रूप में की जाती है। जो आत्मा असत्य मिथ्या को सत्य मानती है, जिस आत्मा के ज्ञान चक्षु बंद एवं अज्ञान चक्षु खुले रहते हैं, जो सत्य को नहीं देख सकती बल्कि केवल असत्य को ही निहार पाती है, ऐसी आत्मा को प्रतिभासिक आत्मा के रूप में जाना जाता है। हे नाना, प्रतिभासिक गुण वाली आत्माएं अज्ञानी होती हैं, व्यवहारिक गुण वाली आत्माएं सज्जन होती हैं और परमार्थिक गुण से विभूषित आत्माएं साधु संत होती हैं। सभी में आत्मा एक ही है, परंतु अर्जित गुणों के कारण हम उन्हें अलग अलग रूप में देखते हैं। हे नाना, राजा, राजाधिकारी और राजसेवक, इन तीनों में तुम देखते ही हो, इन तीनों में तुम्हें भिन्नता दिखती है। इन तीनों की भिन्नता के पीछे जो मूल कारण है वह राजशक्ति, पावर ऑफ गवर्नेंस है। इसी कारण से तीनों के तीन तीन विभिन्न स्थितियां हैं। राजा सिंहासन पर बैठता है, वह हाथी पर सवार होकर पालकी में बैठकर या रथ आदि अन्य वाहन से कहीं आता जाता है। उसकी जैसी इच्छा होती है उसके मुताबिक वह शासन करता है, अपना हुक्म चलाता है। अधिकारी वर्ग राजा की आज्ञा का अनुसरण करता है, वह राजा की आज्ञा पर अवलंबित होता है, वह राजा के हुक्म को लागू करवाता है। राजा का सेवक सिर्फ राजा के आदेश का पालन करता है, वह केवल दूत का ही कार्य करता है, वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी स्वतंत्र गति भी अवरुद्ध हो रहती है। राजसत्ता के विधानों के आवरण को प्रजा मानती है और उसके अनुसार आचरण करती है। इसके पीछे जो एकमात्र कारण है वह राजशक्ति है। राजा, अधिकारी, सेवक, प्रजा सभी राजशक्ति पर अवलंबित है। ये राजशक्ति ही सबके लिए महत्व रखती है। राजा की मृत्यु किसी कारणवश हो सकती है, परंतु राजशक्ति में मृत्यु उसके साथ नहीं होती। राजशक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इस राग शक्ति के अलग अलग रूप भिन्न भिन्न रूप से हमें दिखाई पड़ते हैं। वह जो राज शक्ति के अनुसार अपने आप को एकाकार कर लेता है, वह निश्चित ही राजा बनता है, वही राज्य का अधिपति बनने का अधिकारी है। राज शक्ति पूर्ण विकार रहित होती है। राज शक्ति का आधार पाकर ही कोई राजा, अधिकारी या राज सेवक अधिकृत रूप से कार्य कर पाता है। हे नाना, अभी तुम जिस सरकारी पद की कुर्सी पर बैठते हो, उस कुर्सी की पृष्ठभूमि में राजशक्ति की ही तो ताकत है। उसी राजशक्ति की ताकत के कारण एक सिपाही दिन भर तुम्हारे पास खड़ा होकर तुम्हें पंखा झोलता है। हे नाना, तुम्हारे पास जितनी राजशक्तियां हैं उतने ही अधिक तुम्हारे अधिकारी हैं, सिपाही हैं, वह पंखा डुलाने वाले हैं के पास भी राजशक्ति है, परंतु उसके पास बहुत छोटे अधिकार हैं। हालांकि तुम दोनों के पास ही राजशक्ति है, तुम दोनों ही सरकारी महकमे के अंतर्गत कार्य करता हो, परंतु राजशक्ति ज्यादा कम होने के कारण एक व्यक्ति बैठा बैठा पंखे की हवा खाता है और दूसरा व्यक्ति खड़ा खड़ा पंखा डुलाता है।
राजशक्ति के उपयोग का पूर्ण अधिकार राजा के पास रहता है। अधिकारी के पास राजशक्ति का कुछ अंश होता है। सिपाही के पास राजशक्ति उससे भी कम होती है। प्रजा को तो सिर्फ राजशक्ति के अनुकूल अपना कार्य व्यवहार करना होता है। वह तो पूर्णतः राजाज्ञा के आश्रित ही होती है। जिस प्रकार राजा राजशक्ति के साथ एकाकार होकर राज सत्ता का पूर्ण सुख भोगता है, उसी प्रकार परमार्थिक आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार होकर ब्रह्मानंद को सुख भोगती है। सदगुरु श्री साईनाथ के ऐसे वचन सुनकर चंद्रगोरकर ने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे श्री साईं समर्थ, ये राज शक्ति तो निराकार है, निर्भय है, और फिर इसको अंश में विवाह कैसे हो सकता है? राज शक्ति को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाए तो इसकी निरकारता का गुण ही नष्ट हो जाएगा। श्री साईं बोले, राज शक्ति अवैध है, इसका विभाजन कोई नहीं कर सकता, फिर भी इसको आंशिक ग्रहण करने का प्रमाण मिलता है। चैतन्य अंत होता है, परंतु जिसकी जितनी ग्रहण क्षमता होती है वह उसका उतना ही अनुभव कर पाता है। राज शक्ति को अंशों में नहीं बांटा जा सकता। जिसकी ग्रहण क्षमता जितनी होती है वह उसके उतने ही अंश की अनुभूति कर पाता है। गड़ा न कोई अन्य बर्तन हो, खुले मैदान में कोई बड़ा सा तांबू लगा दो, दोनों के ऊपर आसमान समान रूप से आच्छादित है। विशाल तंबू पर आसमान ज्यादा आच्छादित है, बर्तन पर आसमान कम आच्छादित है, ऐसा नहीं होता। वह सब पर एक समान रूप से छाया करता है। जिसकी ग्रह क्षमता जितनी होती है वह आकाश को उतना ओढ़ लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आकाश के अलग अलग टुकड़े हो गए। हे नारायण, आसमान के समान ही परम आत्मा का रूप होता है, ये अंश में विभक्त नहीं हो सकता। इसे भली भांति जान लो। हाँ, ये जो संसार तुम्हें दिखाई देता है ये वास्तव में माया का ही खेल है। माया ने ब्रह्म की सहायता लेकर ही इस अखिल ब्रह्मांड की रचना की है। श्री साईं के वचन सुनकर चंदोरकर बोले, ये श्री साईं समर्थ, ये माया कौन है, किसने इसका निर्माण किया, देखने में जो कैसी लगती है? श्री साईं समर्थ, आपने कहा था कि संसार का आदि कारण ईश्वर चैतन्य है, ईश्वर जग में व्याप्त है, ईश्वर ने ही ये सारा संसार बिन नहीं अब आप माया के बीच में ला रहे हैं। आखिर ये माया कहाँ से आ गई? श्री साईं ने चंदोरकर से कहा, हे नाना, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो कि इस माया की उत्पत्ति कैसे हुई। चैतन्य ईश्वर की ही एक शक्ति माया है। माया मिथ्या है, ब्रह्म है। ये चैतन्य को भी ढक लेती है और लोगों में ये भ्रम पैदा कर देती है कि माया ही चैतन्य है। माया चैतन्य के 7 प्रकार से संबंध हो जाती है, और जिस प्रकार से गुड़ और मिठास को अलग अलग करना संभव नहीं, वैसे ही चैतन्य के साथ जुड़ी माया को चैतन्य से अलग करना संभव नहीं। जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य का प्रभाव पुंज परस्पर जुड़ा हुआ है, उसे अलग अलग नहीं किया जाता, उसी प्रकार से ब्रह्म और माया परस्पर जुड़े हुए हैं। ब्रह्म से माया को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सूर्य को ही सूर्य का प्रभाव पुंज मानो। सूर्य और प्रभाव पुंज भले ही 2 अलग अलग शब्दों को, परंतु सूर्य से उसके प्रभुंज को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सूर्य का आकार उसके प्रभुंज से ही है। चैतन्य अनादिकाल से है, अंतहीन है। माया भी अनादिकाल से है, परंतु ये अनंत सहित है। दोनों अनादिकाल से ही अपने अस्तित्व में है। माया प्रकृति और चैतन्य पुरुष रूप में है। नाना इन दोनों के जोग से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति और पुरुष का विवेचन संत ज्ञानेश्वर ने किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक अमृतानुग में माया और चैतन्य, प्रकृति और पुरुष की विस्तार पूर्व व्याख्या की है। ये पुस्तक संत ज्ञानेश्वर ने प्रसिद्धि मोहिनी राज मंदिर में लिखी थी। प्रकृति और पुरुष का विवेचन मैं पुनः तुम्हारे सामने नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ आत्मज्ञान की गुफा के दर्शन कराऊंगा। जो आत्मज्ञान की गुफा में जाते हैं वही रह जाते हैं, वहां से वापस लौटकर नहीं आते। आत्मज्ञान की गुफा में आनंद ही आनंद है, अतः आनंद में जो मगन हो जाते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते। पुरुष ईश्वर समस्त आनंद का कारण है, प्रकृति माया उसी का कार्य है। हे चंदोरकर, इस माया की लीला अगाध है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा नहीं, इस प्रकार की अनेक भावनाएं भक्ति के मन में उठती रहती हैं। ये भावनाएं माया के कारण ही उपजती है। माया तो असत्य का आभास भी करा देती है। अपादान के उपस्थित न रहने पर भी माया उपादान का आभास करा देती है। माया व्यक्ति को अपने जाल में जकड़कर पूर्णता बेच देती है, अंधा बना देती है। फिर व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं रहता, वह सत्य को भी नहीं पहचान पाता। माया के 2 गुण हैं, जिनमें से पहला ये गुण आहत कर देने वाला, ज्ञान के सत्य को ढक देने वाला। संसार की हर वस्तु का माया ढक सकती है। माया का दूसरा गुण है भ्रमित करना। जो वस्तु हमारे सामने नहीं, माया उसका भी भ्रम उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार माया के कारण ही जीव प्राणी भ्रमित होते हैं। एक मजदूर रात में सपन देखता है। सपने में वह अपने अपने को राजा देखता है। यहाँ वास्तविक ये है कि वह एक मजदूर है, परंतु इस वास्तविकता को ढक देना माया का काम है।
वास्तविकता ये है कि वह राजा नहीं है। माया भ्रम का अवसर सृजित कर उसे राजा होने की अनुभूति करा देती है। माया तो भ्रम को भी इस प्रकार से ढक लेती है, इस जगत के सामने कोई और भी स्वरूप प्रस्तुत कर देती है। ये संसार जगत सत्य नहीं है, सिर्फ एक चैतन्य परमेश्वर ही सत्य है। इस माया के कारण ही ये जगत तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ रहा है। वास्तविकता जगत तो कुछ और ही है। इस जगत के साथ संसार के सारे विश्व ही भ्रम है, मिथ्या है, असत्य है। ये लोगों की आंखों को सत्य जान पड़ते हैं, परंतु ये पूर्णतः असत्य है और उनके लिए हितकारी नहीं। हे चंदोरकर, ज्ञान अर्जित करो और ज्ञान के प्रकाश से माया का आवरण को दूर करो। तुम्हें शुद्ध चैतन्य के दर्शन होंगे। गंदले पानी से जब गंदगी को दूर हटाते हैं तो साफ पानी नजर आने लगता है, ठीक उसी प्रकार माया के गंदलेपन को जब दूर हटाते हो तो शुद्ध चैतन्य परमेश्वर नजर आने लगता है। वही सदवस्तु, वही चैतन्य, वही परमेश्वर सत्य है, वही उपासना करने योग्य है। हे चंदोरकर, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम सभी उसकी उपासना करो। आत्मा भी उसी सदवस्तु परमेश्वर का सूक्ष्म अंश है। यही आत्मा अध्यात्म के ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान को जानने का हेतु है। यही आत्मा दिव्य ज्ञान को जानने में सहायक बनती है। अतः तू आत्मा को अच्छी तरह से जान। आत्मा पर पड़े माया के आवरण को हटाकर उसे भली भांति पहचान। इसी जन्म में तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी। ज्ञान को मन में रखना, ज्ञान को सदा जागृत रखना। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भक्तु। श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 3 संपूर्ण हुआ। बाबा सबकी भली कर रहे। ओम साई राम।